गरीबी नहीं हट रही, गरीबों को हटा रहे। लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं। महंगाई कहाँ है? महंगाई बहुत एकदम समझ लीजिए चरम सीमा अपना पार कर दी है। तो बस यही बोलते हैं कि मंदिर बना कि नहीं बना। अरे मंदिर भाई ठीक है, वो आस्था हमारी है, हम लोग उनको पूछते हैं, वो हमारे पूजनीय हैं, वो भी ज़रूरी था, लेकिन अब रोज़गार भी चाहिए। आखिर पेपर लीक हो रहा है तो सरकार उस पर ध्यान देना, कहाँ से लीक हो रहा है, क्यों लीक हो मतलब जो सांसद चुने जा रहे हैं वो मतलब केंद्र को देख के हो रहा है कि भाई केंद्र में जो बैठेगा उसी वहाँ नहीं, यहाँ बिरादरीवाद हो रही है। तो बिरादरी में तो यादव दोनों तरफ है। दोनों यादव हैं, मगर ये गाजीपुर के हैं, वो अथवा लखनऊ के वो हैं, ज्यादा दूर के हैं। धर्मेंद्र। तो वो ज्यादा दूर के हैं। हाँ, हाँ। अभी ये 25 ले इलेक्शन होगा, लेकिन गढ़ तो ये समाजवादियों का माना जाता रहा है। है मगर यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। आते भी नहीं है। यहाँ तो 40 साल से विधायक हैं, कुछ किए नहीं, मगर हैं 40 साल से दुर्गा प्रसाद यादव बिरादरी के नाम से। बिरादरी के नाम से जाति जो है ना जा नहीं रही है, और ये आजमगढ़ की समस्या है। कुछ हमारे साथ युवा वोटर भी हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, मोबाइल चला रहे हैं और मोबाइल में देख रहे हैं कहीं ना कहीं सियासत को, कि सियासत कहाँ जा रही है। आप सबको सुन भी रहे होंगे कहीं ना कहीं। आपको क्या लग रहा है आजमगढ़ का जो युवा है, आप जैसे युवा जब वोट करेंगे तो क्या चीज़ें ध्यान में रहेंगी? हम लोगों का तो मेन मुद्दा यही बेरोजगारी है। बेरोजगारी, क्योंकि रोजगार देख ही रहे हैं, 2019 के बाद से वैकेंसी टीचर की आई नहीं है अभी, और जितनी वैकेंसी आ रही हैं कोई पेपर कैंसिल हो जा रहा है, कोई लीक हो जा रहा है, उसको पूरा कराया नहीं जा रहा क्या है। आपको लग रहा है कि सरकार बदलेगी इस बार? सरकार तो अब जनता के ऊपर है कि जैसे अब उनका क्या तो बदलना चाहिए कि नहीं, आपको क्या लगता है? बदलना तो चाहिए, क्योंकि भाई जब तक आदमी सबके बारे में नहीं सोचेगा तो फिर मतलब नहीं उस चीज़ का ना। बिल्कुल, सबके बारे में सोचने, किसान के बारे में सोचें, बेरोजगारों के बारे में सोचें। ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आप संतुष्ट हैं? अब संतुष्ट का मतलब ये होता है कि जब सबको साथ लेके चलेंगे तभी संतुष्ट रहेंगे। आजमगढ़ की क्या समस्याएं हैं अगर युवाओं के नज़रिए से बात करें? नज़रिए से तो वही है, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कमी है, उसको सुधारा जाना चाहिए। तो पेपर लीक वाले मामले कहीं ना कहीं इस सरकार की फजीहत कराएं। पेपर लीक होता है तो उसके बाद जो युवा होता है फिर से तैयारी करता सही है, बात। उसके बाद पेपर कब होगा कब नहीं होगा, वो उतना पैसा खर्च करता है, उसके बाद मेंटली रूप से डिस्टर्ब होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कह रहे थे कि चूंकि ये केंद्र का चुनाव है, लोग सीधे वहाँ देखते हैं और उनको लगता है कि कोई विकल्प है नहीं, विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है, तो इसका फ़ायदा सत्ता को मिल रहा है। क्यों वो तो मिल ही रहा है, क्योंकि भाई उनका बड़ा चेहरा है, तो ज़्यादा लोग वोटर उन्हीं के नाम पे वोट ज़्यादा करते हैं बीजेपी। बिल्कुल। आजमगढ़ में क्या आपको लग रहा है बदलाव होगा या निरहुआ फिर से बैक होंगे? बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, लेकिन क्या होगा ये तो खैर आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल कई और भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, पार्क में हैं, बहुत ही मौसम थोड़ा सा यहाँ पे सुहाना है। एक हमको लग रहा है आप भी पॉलिटिक्स से ही जुड़े होंगे। सफ़ेद कुर्ता पैजामा में देखने के बाद तो यही लगता है कि जो है ये बताइए कि आजमगढ़ का चुनाव किस तरफ जा रहा है? आजमगढ़ का चुनाव तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, आप भी सियासत की भाषा बोल रहे हैं? ये स्पष्ट ही है, अच्छा, क्योंकि जो बसपा के डमी कैंडिडेट आने की वजह से हाँ, ये जो परिवर्तन हुआ है, हाँ। अगर वो डमी कैंडिडेट न होते तो मामला स्पष्ट हो जाता कौन चुनाव जीतेगा। अभी तक क्या लग रहा है कि मतलब सपा के गढ़ वापस उसको मिल जाएगा, या जो नया परिवार मोदी का जो निरहुआ बार बार बोल रहे हैं उन्हीं के पास रहेगा? देखिए, निरहुआ से बहुत मामला नहीं है। जो कुछ किए हैं कि नहीं? नहीं, देखिए किए तो हैं। अच्छा, अब तक मेरी जानकारी में कि जो 20 सालों से मैं देख रहा हूँ, जितने या 1.5 साल में काम किए हैं, और उतने 20 साल में किसी भी सांसद ने काम अब तक नहीं किया है। अच्छा। लेकिन कुछ खास लोगों में ही किया है। जो मूल वोटर हैं उनके यहाँ वो नहीं पहुँच पाए हैं। ये बात, जो मूल वोटर हैं, मोस्ट बैकवर्ड के लोग वोटर हैं, उन तक ये भी नहीं पहुँच पाए। तो इस बार क्या लग रहा है कि परिवर्तन होगा? धर्मेंद्र यादव की तरफ जाएगा यादव या बढ़ जाएगा? अभी मुश्किल काम है। कहीं न कहीं मामला यह दिख रहा है कि चुनाव न समाजवादी टेक्निकल तरीके से चुनाव लड़ रही है, न भारतीय जनता पार्टी। तो दूसरा भी बाजी मार सकता है क्या? दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई मैदान है नहीं।
लेकिन टक्कर मतलब इस बार टक्कर टक्कर का कड़ा होगा, क्योंकि अगली विधानसभा में चुनाव राजभर टोटल समाजवादी पार्टी के साथ था, लेकिन ओम प्रकाश के आ जाने से समाजवादी पार्टी राजभर का वोट भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट लगभग हो चुका है। मुद्दे ये बताइए कि केवल जातिगत मुद्दे ही आजमगढ़ में हैं या कुछ और भी मुद्दे हैं जिसके आधार पर वोट पड़ेगा? देखिए, लोकसभा का जो चुनाव है वो रियल है कि जो उजूल फजूल के मुद्दे हैं उसी पे चुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी लड़ रही है। रियल मुद्दे जो देश को विकास कर दे या नौजवानों का तकदीर बदल दे, उस पर कोई किसी भी पार्टी फोकस नहीं कर रही, जिससे मूल चीज़ें शिक्षा। ये तो फेल्योर है, देश का भी फेल्योर हाँ, जाएगा एकदम है ना। हाँ, तो ये 400 पार का आंकड़ा क्या इस बार हवाई माना जाए या कुछ है इसमें दम? हवाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी हवाई देश की जनता को अनपढ़ और जाहिल लोग बना रहे हैं, इस मुद्दे पे वो कामयाब हैं। ये 5 किलो राशन का मुद्दा क्या आपको लग रहा है? वो तो सिर्फ अनपढ़ जनता को, जो इस देश की भोली भाली जनता, उनको सिर्फ इस वह देकर गुमराह किया जा रहा है और कुछ नहीं है। मतलब और जाहिल बनाया जाए। और 100% जो गुलामी के समय में हमारा भारत था, उससे भी बदतर हालत अब होने जा रहा है। उससे भी बदतर हालत होने जा रहा है, मतलब लेकिन विकल्प नहीं है तो यही चुने जाएंगे। विकल्प नहीं है, और विकल्प विपक्ष खड़ा नहीं कर पा रहा है, चेहरा नहीं दे पा रहा है, आपस में टकराहट की भावना है। मैं सबसे आगे रहूं, यही भावना को लेकर आपस में टकराहट है, इसलिए मोदी के सामने कोई चेहरा नहीं दे पा रहे हैं। नहीं तो अगर एक चेहरा होता तो शायद स्थिति कुछ और होती, परिवर्तन हो जाता, लेकिन अभी चेहरा नहीं है और इसी कारण से जो है दिक्कत है। यहाँ बहुत ही एक वरिष्ठ चेहरा हमको दिख रहे हैं राजनीति के। क्या चुनाव आजमगढ़ का चलता हुआ दिख रहा है? पहले अच्छा, अभी ये किसी और काम से जा रहे हैं। चलिए आइए एक दो और युवाओं से इनसे बात कर लें, ये बहुत देर से बैठे हुए हैं, इनसे बात कर लें। काफ़ी चुनाव को लेकर दिलचस्पी रखते हैं। देखिए, चुनाव का ही गाना भी सुन रहे थे। एक युवा होने के नाते आपको क्या लग रहा है कि आजमगढ़ का जो चुनाव है किधर जा रहा है या किन मुद्दों पे वोट पड़ेगा? मेरी समझ से धर्मेंद्र यादव को इस बार जीतना चाहिए। अच्छा, क्योंकि सच बताऊं तो यार, अब तो ये देश बिल्कुल मुझे लग रहा है बेकारी हो रहा है। मतलब पूरा देश, क्योंकि वो भी बोल रहे थे बस कि देश जो है में कि जैसे मैं पहले बीजेपी सपोर्टर था, लेकिन अच्छा। अब जो है कि मुझे आप बीजेपी के सपोर्टर थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये धोखा हो गया आपके साथ। धोखा ही हो रहा है। सिर्फ जो है कि मंदिर बन रही है और जो विकास जो सिर्फ पेपर में दिख रहा है, ऐसे मतलब देखिए, एक बीजेपी का कोर तरीके सपोर्टर, से जो मुझे लग रहा है कि आप दिख कहीं रहा ना कहीं बचपन से बीजेपी के सपोर्टर रहे होंगे। वैसे लेकिन मैं आज बनिया बिरादरी का हूँ, लोग बनिया बिरादरी के भी हैं और बनिया बीजेपी को बोला ही जाता है कि बनियों की सरकार है। इसके बावजूद ये इतना टूट गए हैं कि अब कह रहे हैं कि यार यहाँ से धर्मेंद्र को मतलब कहीं ना कहीं विपक्ष की बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया, जबकि बीजेपी कह रही है सबका साथ सबका विकास, हमने ये किया वो किया, तमाम वादे दावे हैं। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि गरीबी नहीं हट रही, गरीबों को हटा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, सब लोग खुश हैं, हम सिलेंडर दे रहे हैं। सिलेंडर कहाँ दे रहे हैं यार? सिलेंडर कनेक्शन दिया था फ्री में, सिलेंडर थोड़ी दिया था, कनेक्शन तो फ्री में दिया था, पैसा तो उसका ले ही रहे हैं। राशन और से उसका सबका पेट डबल भर ट्रिपल ले रहे हैं। पहले 400-500 मिलता था, अब 1000-1200 राशन से सबका पेट भर रहा है। राशन से पेट नहीं भर रहा है। मतलब घर में हमारे 10 लोग हैं, 5 किलो, मतलब मान लीजिए अगर एक लोग को 5 किलो राशन दे रहे हैं तो सिर्फ राशन थोड़ी लगता है, सब्जी भी लगती, तेल भी लगता है, मसाला भी लगता है, बहुत सारी चीज़ें। महंगाई कहाँ है? महंगाई बहुत एकदम समझ लीजिए चरम सीमा अपना पार कर दी है। चरम पे नहीं, पार कर दी चरम सीमा अपनी महंगाई। शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में आप इस सरकार को कितना वोट? उस पर तो बात ही नहीं हो रही। शिक्षा की कहीं बात ही नहीं है, शिक्षा की बात कहीं है ही नहीं। जैसे मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि जैसे कि शिक्षा पे सबसे ज़्यादा जो है कि यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, कर लगाया गया है। बताइए। सबसे ज़्यादा टैक्स जो है कि शिक्षा पे ही लगाया गया है, जबकि शिक्षा को बिल्कुल टैक्स मुक्त होना चाहिए। जी, आपने कहा कि मंदिर की बात हो रही है, तमाम बड़ी संख्या में लोग हैं जो सनातन, राम भक्त, राम मंदिर, इन सब मुद्दों को ज़्यादा जोर देने की कोशिश कर रहे हैं। विकास की तो बात ही नहीं होती। बस जहाँ भाषण दिए जहाँ जाते हैं मोदी जी भाषण देने, तो बस यही बोलते हैं कि मंदिर बना कि नहीं बना। अरे मंदिर भाई ठीक है, वो आस्था हमारी है, हम लोग उनको पूछते हैं, वो हमारे पूजनीय हैं, वो भी ज़रूरी था, लेकिन अब रोज़गार भी चाहिए जनता को। रोज़गार बहुत ज़रूरी है। मैं तो सोचता हूँ कि सबसे ज़रूरी इनको ये करना चाहिए कि मान लीजिए आप रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, सबसे पहला उनको ये कानून लाना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि पे वो
रोक लगाएं। ये नियम उनको लाना चाहिए सबसे पहले, तभी ये मतलब रोजगार भी मतलब बढ़ सकता है, मतलब बेरोजगारी खत्म हो सकती है। जब तक जनसंख्या वृद्धि पे रोक नहीं लगेगा तब तक रोजगार भी नहीं मिल पाएगा लोगों को। तो आपको लग रहा है कि इतना बड़ा मुद्दा है, युवा इतनी बड़ी संख्या में है, इस देश को सबसे बड़ा युवा आबादी का देश माना जाता है, फिर भी क्या इस सरकार का कोई विकल्प युवाओं के पास नहीं है कि वो अपने विकल्प की तरफ भी देख पाएँ, या अभी ये सरकार यही चुनी जाएगी? मुझे जहाँ तक मुझे डाउट है, सरकार तो बीजेपी के ही आने वाली है, लेकिन आएगी तो फिर वही यही रहेगा कि दाल जो है कि 170 रुपये किलो हो गई दाल, जबकि हर घर में दाल जरूरी है खाना। तो विपक्ष कहाँ कमज़ोर पड़ जा रहा है? विपक्ष कमज़ोर पड़ ऐसे जा रहा है क्योंकि कोई बड़ा चेहरा नहीं है मोदी के सामने। बड़ी बात यह है, सर कोई बड़ा चेहरा है। राहुल गांधी टक्कर ले पाएंगे कि नहीं मोदी? राहुल गांधी अब पता नहीं, वो वैसे वो तो बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, लेकिन हवा हो गया वो हवा, पॉलिटिक्स में नहीं रम पाए। हाँ पॉलिटिक्स तो में रम कौन चेहरा ऐसा हो सकता है? आप कोई चेहरा बता सकते हैं कि जो मोदी का टक्कर ले सकता हो विपक्ष की तरफ से? देखिए, जो उनसे टक्कर ले रहा है ना, तो उनके यहाँ वो तुरंत जो है कि छानबीन करवा दे रहे हैं और तुरंत पुलिस पहुँच छापेमारी हो जा रही है। अच्छा। आप बीजेपी के कोर वोटर रहे हैं जी, शुरू से बीजेपी के समर्थक रहे हैं, लेकिन इस बार आपका वोट बदल जाएगा, मतलब इस बार आप बीजेपी की तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं युवाओं के मुद्दों को देखते हुए, जी ऐसा लग रहा है? हाँ, लग रहा है आपको कि देश का युवा चला जा रहा है? चला ही जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे पेपर हुए, लड़के पेपर दिए, लेकिन कई बार पेपर रद्द हो गया। आखिर पेपर लीक हो रहा है तो सरकार उस पर ध्यान देना, कहाँ से लीक हो रहा है, क्यों लीक वो हो कह रहे हैं कि इस बार हम बनाएंगे कुछ ऐसा कि लीक ना हो। अब देखिए, अब ये तो चुनाव सामने आ गया, अब तो हर कोई ऐसा ही कहता है कि मैं अब अच्छा करूँगा, अब अच्छा करूँगा। चुनाव आ गया है तो हर कोई दावा करेगा कि हम अच्छा करेंगे, हम अच्छा करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि युवा परेशान है। बेरोज़गारी, महंगाई और जो ये पेपर लीक कह रहे हैं, साढ़ों का मामला, गाँव में अगर मैं बात करूँ, कई ऐसे ज़रूरी मुद्दे हैं जिन पे बात होनी चाहिए। जनता के ज़रूरी मुद्दों पे बातें नहीं हो रही हैं और यही वजह है कि लोगों को लग रहा है कि उन्हें छला जा रहा है। 5 किलो राशन तो दिया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन राशन के ज़रिए कहीं ना कहीं लोगों को जाहिल बनाया जा रहा है। जहाँ तक निरहुआ की बात है तो लोग ये मान रहे हैं कि इस बार लड़ाई उनके लिए आसान नहीं है, बल्कि धर्मेंद्र यादव उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और सियासत किस तरफ जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल सियासत के हर एक खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम सच्चाई दिखाते हैं और वो आईना दिखाते हैं जो जनता सीधे अपने की बात करती है और वो आप तक पहुंचती है। मिलते हैं कहीं और से किसी और वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।